हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। कहने का मतलब कोऑर्डिनेट, लीनियर ऑपरेटर और मैट्रिक्स कैसे हम निकालेंगे। इसमें हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा, उसी से हम मैट्रिक्स निकाल देंगे। इस पर एक क्वेश्चन भी दूंगा आज, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन एक कौन सा देने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वो भी बताऊंगा। चलिए, तो पहले छोटी छोटी डेफिनेशन है, उन्हें समझते हैं। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है ये देखते हैं। लीनियर ऑपरेटर, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस over the field F. Then a function T such that V tends to V. यहां दोनों ही सेट सेम है, V के एलिमेंट की इमेज V में ही बनेगी, बस यही लीनियर ऑपरेटर है। इज कॉल्ड ए लीनियर ऑपरेटर इफ इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? टी अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई इक्वल टू अल्फा डॉट टी एक्स प्लस बीटा डॉट टी वाई, वेयर एज अल्फा और बीटा तो फील्ड के होते हैं और एक्स कोमा वाई किसके होते हैं? वेक्टर स्पेस के ओवर द फील्ड एफ। तो लीनियर ऑपरेटर वही है जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अंतर क्या था? वहां u टेंस टू v था, यहां v टेंस टू v है। प्रॉपर्टी सेम है, अल्फा बीटा यहां फील्ड के होते हैं और एक्स वाई वेक्टर स्पेस v के होते हैं। आइए अब हम बताते हैं कोऑर्डिनेट यूज होंगे इसमें, क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो आप कैसे निकालेंगे। चलिए, कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर, let V be a vector space over the field F and the set B equal to E1, E2, E3 dot dot En be a basis of VF, बेसिस ऑफ VF। तो हमने ये जो सेट माना है, E1 E2 क्या है? इसके बेसिस हैं, जो किसके होंगे? V के होंगे ओवर द फील्ड F। देन अगर मैं कोई एक एलिमेंट वेक्टर V का लेता हूं अलग से, लेट एनी वेक्टर स्मॉल v जो बिलोंग करेगा VF में, तब V इक्वल टू, आपने वेक्टर स्पेस के फर्स्ट 3-2 लेक्चर देखे होंगे, तो वहां टपल्स, वहां लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पान्स सब कुछ पढ़ाया है, तो वही है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 डॉट डॉट AN EN, वेयर एज A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ये क्या है? स्केलर हैं जो फील्ड के नंबर हैं। तब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा i इक्वल 1 से लेकर n ए आई ई आई, वेयर एज ए आई बिलोंग्स टू फील्ड, ई आई बिलोंग्स टू वी एफ। क्लियर बात? इसको अगर यहां मैं v लगाता हूं टीवी, तो इसे खोल देंगे। यह भी मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया है। अब मैं पहले कोऑर्डिनेट बताता हूं। वे आर द स्केलर, स्केलर तो यही है, मैं ये लिखे देता हूं A1 A2 डॉट डॉट AN are called coordinate of V. Coordinate of V relative to the basis E1 E2 E3 dot dot En।
तो ये A1 A2 कोऑर्डिनेट कहलाएंगे किसके, इसके, जब ये बेसिस है, और ये कोऑर्डिनेट कहलाएंगे तब ये बेसिस के लिए। तो मैंने इतना ही लिखा है, A1 A2 AN क्या है, कोऑर्डिनेट है किसके, रिलेटिव टू द बेसिस E1 E2 EN। क्लियर। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखिए, आइए अगला हेडिंग है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर, मान लीजिए लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, over the field F, and T such that V tends to V, a linear operator. Linear operator, and E1, E2, E3 dot dot En is the basis of VF। ये लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन ही लिख दी, और E1 E2 क्या है, यहां बेसिस है। चूंकि T E I इक्वल टू बिलोंग करेगा V में, जहां पर I बराबर क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट N तक, और ये जो है T E I, ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ जो फील्ड के होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। देखिए, देयरफॉर ईच Ti be a linear combination of element of E1 E2 E3 dot dot En। thus इसी को जैसे ये लिखा था ना, यहां TVI कर देते तो यही आएगा। thus TEI इक्वल टू सिग्मा J इक्वल 1 से लेकर N AIJ EJ, रखिए इसमें वैल्यू। TEI इक्वल टू हो गया AI1 E1 प्लस AI2 E2 प्लस AI3 E3 डॉट डॉट AIN EN। मैंने I की जगह पे कुछ नहीं रखा, ये I जो की त्यों, J बराबर 1 रखा, ये रहा 2 रखेंगे, ये रहा 3 रखेंगे, डॉट डॉट N तक। अब I की जगह पर आप पुट कर दीजिए 1 2 3 4। तो मैं लिखे देता हूं, पुट I इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, N तक। यहां एक रखेंगे तो आप लिखेंगे TE1, यहां होगा A11 E1 A12 E2 A13 E3 डॉट डॉट A1N EN। यहां 2 रखेंगे तो यहां 2 रखेंगे इस जगह पर, तो A21 E1, यहां 2 रखेंगे 22 E2 प्लस 23 E3 डॉट डॉट 2N EN। ऐसे ही रखते चले जाएंगे TEI, तो यहां हो जाएगा AI1 E1 कहां तक, N तक, N तक रख लो, और AN2 E2 प्लस AN3 E3 ANN और EN, ये मैंने रख दिया। अब यहां पर A1 E1 E2 E3 के कॉफिशिएंट को मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ाया है। तो यहां E1 के कॉफिशिएंट, E2 के कॉफिशिएंट, E3 और EN के किस में लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स में। देन कॉफिशिएंट मैट्रिक्स B, यहां आएगा A11 A21 डॉट डॉट AN1, यहां 1 2 ऐसे ही लिख दो डॉट डॉट A1N, यहां 2 2 ये वाला डॉट डॉट 2N, और यहां A1 2 3 2 डॉट डॉट N तक हो गया। दिखाई ना देता इसीलिए इनको एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, और फिर लास्ट के कॉलम में ये लिख देना। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए।
ठीक है, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इस पर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर वो क्वेश्चन बताएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट बी इक्वल टू E1 और E1 की वैल्यू दे रखी है 1,0 एंड E2 इक्वल 0,1 एंड दूसरा बेसिस B डैश दे रखा है E1 का डैश और ये है E1 का डैश इक्वल टू 1,3 एंड E2 का डैश इक्वल टू 2,5। ये दो बेसिस हैं। इनमें जो ऊपर वाला है ये स्टैंडर्ड बेसिस है। जब 2 में होते हैं जिनके बेसिस 2 हो, डायमेंशन 2 में स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 और 0 1 होता है। ठीक है, फिर कह रहा है आर 2 बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, देन फाइंड ट्रांजिशन P from B to basis B डैश। तो सॉल्यूशन करने से पहले इसका हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा जो आप पढ़ चुके हैं। आइए मैं यहां रफ बता रहा हूं। रफ में अगर मैं एक्स वाई में कॉम्बिनेशन लेता हूं, ये लीनियर वाली है जो स्टैंडर्ड बेसिस है, तो एक्स E1 प्लस वाई E2। अगर मैं इसे लेता हूं यहां पर E1 का डैश इक्वल टू 1,3, तो मैं करूंगा 1 इंटू E1 प्लस 3 इंटू E2। अगर दूसरे वाला बेसिस लेता हूं तो ये E2 का डैश 2,5, यहां 2 इंटू E1 प्लस 5 इंटू E2। क्लियर? यही मैट्रिक्स बन जाएगा। E1 E2 के कॉफिशिएंटों को एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स 1 3 2 5, लेकिन ये कह रहा है ट्रांजिशन, तो हमें इसका ट्रांसपोज करना होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ एबव मैट्रिक्स, ये वाला एबव मैट्रिक्स बी ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्या होगा, उसे मैं P से डिनोटेड कर रहा हूं। यहां पर रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। यही इसका आंसर है। ट्रांजिशन P फ्रॉम B से लेके कहां भेज दिया, B डैश में। अगर आप इसको E और E1 माने और इनको यहां लगाएं फिर सॉल्व करें तो यही आएगा। ठीक है, आइए तो अब हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो लेक्चर 2 में देने वाले हैं और 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन लॉन्ग है तो एक ही क्वेश्चन देंगे। आइए तो लेक्चर 2 में हम आपको क्वेश्चन नंबर देने वाले हैं, लेट T सच दैट RQ टेंड्स टू RQ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिनोटेड, कैसे डिनोटेड करेंगे, TXYZ इक्वल Z कोमा Y प्लस Z कोमा X प्लस Y प्लस Z। इस पर मुझे ये प्रूफ करना है। देन फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन of this transformation relative to basis set। ये दे रखे हैं 1 0 1 -1 2 1 2 1 1, ये दे रखा है। इसमें हमें
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ये बेसिस दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चर 2 में मैं दूंगा। उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को जरूर देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।